नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी का डर और खौफ मोदी और शाह में इतना कि सरकार हिलने लग जा रही है। दिन में तारे राहुल गांधी दिखा रहे हैं। मोदी सरकार लगातार डिलिमिटेशन के तरफ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों को भी मिलाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बार बार काम खराब हो जा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया और समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे दी। अब लगता है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और जो खबरें निकल रही हैं वह शुभ नहीं है। भले मीडिया छिपा ले, लेकिन वह छिप नहीं पाएगी, वैसे ही जैसे 12 साल के कारनामे इनके युवाओं ने खोल दिए। लेकिन इन्हीं युवाओं के बीच एक युवा जो 20 जुलाई को उसे पैलेट गन लगा, वह इकलौता नहीं है। आरटीआई की रिपोर्ट में वैसे 10 लोग आए हैं और बिना रिपोर्ट के अभी कई लोग हैं जिनका रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने 7 घंटे थाने में बैठ करके एफआईआर दर्ज करा दिया, जो अमित शाह का छुट्टी करने के लिए काफी है। अब अमित शाह एक खौफ में जिएंगे। जो अभी तक लोगों को डरा रहे थे वह उसी डर के साए में रहेंगे कि जिस दिन सत्ता गई वही एफआईआर उनके लिए काल बन जाएगा। लेकिन आज मोदी पर भी आएगी, लेकिन वह बात की बात है। अभी तो फिलहाल इनकी सत्ता है, तो सत्ता कितने दिन है इस बात की गारंटी नहीं है। और राहुल गांधी की आज पुणे के अंदर महिलाओं की गूंज एक इतिहास रचने जा रही है, इस तरह की बात की जा रही है। और जो पुणे में तैयारी चल रही है राहुल गांधी की, वाकई इस देश का जेनजी राहुल के साथ खड़ा हो गया है। अब इसमें 2 चीजें हैं कि राहुल गांधी इस देश के युवा पीढ़ी को जगा तो रहे हैं, उनके भविष्य उज्जवल हो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। और लोकप्रियता भी नरेंद्र मोदी से 22% ज्यादा राहुल गांधी की हो गई है, देश में स्वीकार्य हो गए हैं। और जेनजी नजदीक आ रहा है और मोदी से दूर जा रहा है। लेकिन क्या यही जेनजी राहुल गांधी के लिए वोट में तब्दील हो जाएगा, या फिर वही सरकार आएगी जो 12 साल से लोगों को अपने तानाशाहियों में जिला रही थी? इस बात का प्रूफ आने वाले 4 महीने के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें पता चलेगा कि जिस जेनजी के लिए राहुल गांधी कुछ भी करने को तैयार है, वह जेनजी लोकप्रियता तो राहुल गांधी की बढ़ा रहा है, लेकिन क्या वह वोट देगा या नहीं देगा, वोट के वक्त वह बट जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिसका अभी भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। और जब तक इन 5 राज्यों के चुनाव नहीं होंगे तब तक यह जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जिस गति से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वह मोदी सरकार के लिए बड़ा संकट बनते जा रही है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने पीएमओ हिला दिया। राहुल गांधी ने पीएमओ हिला दिया है। मोदी की सांस अटकने लगी है। नहीं तो जिस एफआईआर को लेकर के पुलिस ने साफ कह दिया कि हम नहीं करेंगे, ऊपर से आदेश है, उस एफआईआर को करना पड़ा, यानी कि घुटने के बल सरकार आई है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के बगावत बड़ी तेज होने लगी है। और आज पुणे में जो शाम 5 बजे महिलाओं की गूंज होने जा रही है, महिलाएं जिस उत्साह के साथ आ रही हैं, 2 लाख तकरीबन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। और अब अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ दी है कि वेबसाइट बना दी है कि जो भी अमित शाह का इस्तीफा चाहता है इस वेबसाइट से जुड़े। पहले
गृह मंत्री हैं अमित शाह और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके खिलाफ पूरा देश और इस तरह की मुहिम चल रही है और अलग अलग तरह की मीम बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टीम का जो परिवर्तन नरेंद्र मोदी ने किया आईटी सेल का, वह किसी काम का नहीं रहा, उसका कोई भी जादू नहीं चल पा रहा है। 12 साल विजय मालवीय रहा और अब दूसरी टीम बनी है। यह टीम कुछ भी मोदी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, यानी कि जेनजी के तोड़ नहीं निकाल पा रही है और इन्हीं की भद्द पीट जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक फैसला किया है, जितने भी मंत्री हैं सब छात्रों से संवाद करेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे और रिपोर्ट मोदी सरकार को देंगे और इनसे कोई जुड़ नहीं बल्कि इनको दौड़ा रहा है। तो क्या अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में यह लोग जाएंगे पाठ पढ़ाने के लिए? और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आ रहा है, साथ में उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उसको लेकर के सांसें अटकी है कि चुनाव आयोग अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रति भी आम जनता का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी बचाने के लिए आतुर है मोदी सरकार को, जो एक कमेटी तो बना दिया जेनजी को लेकर, लेकिन उस कमेटी में ऐसे लोगों को रख दिया जो मोदी भक्त कहे जाते हैं। ऐसे में युवाओं का गुस्सा और भड़क रहा है। अब इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन जो एकजुट दिख रहा है, अब वह एकजुट न रह पाए, इसके लिए अलग अलग कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो रही है मोदी और शाह की, जिसको लेकर के मोदी और शाह बहुत परेशान है और अंदर की बगावत अगर उबाल मार रही है तो फिर मोदी के लिए संकट बहुत बड़ा आने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी पुणे के अंदर, आज राहुल गांधी को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।